हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर प्लांट पे। और आज हम एक टॉपिक कहिए या फिर चैप्टर कहिए, वो हम आपके सामने लेकर आए हैं और वो चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्यों लेकर के आया, इसके पीछे का रीज़न है। रीज़न बहुत ही क्लियर है, क्योंकि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, अक्सर 99% बच्चे ये सोचकर जाते हैं कि अगर चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है तो या तो हम इसको स्किप कर जाएंगे और बाद में देखेंगे, अगर समय बचेगा तो हम सॉल्व करेंगे। नहीं, मतलब आप पहले से माइंड सेटअप कर लेते हैं कि इससे आने वाले क्वेश्चन को हम नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आज के पैटर्न में अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आपको अपना 100% देना होगा, चाहे कोई भी टॉपिक हो। किसी भी टॉपिक से आपको डर नहीं लगना चाहिए, तभी जाके आपका जो ये सिलेक्शन वर्ड है वो आपके जिम्मे आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। अब डर क्यों लगता है, इसके पीछे भी वजह है। वजह मैं बता रहा हूँ और आपसे शायद मेल खा जाए। वजह है, आप सोचते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट से आने वाली क्वेश्चन कोई बच्चा 15 सेकेंड में सॉल्व कर दे रहा है, टीचर बता रहे हैं वो 10 ही सेकेंड में सॉल्व करवा दे रहे हैं, कोई और स्टूडेंट आता है वो 5 सेकेंड में कर दे रहा है। ठीक है, आप ये सेकेंड के चक्कर में ना अपना सेकेंड और समय बर्बाद करते हो। क्यों? कि आपको ये समझना चाहिए कि हमसे ये क्वेश्चन पहले तो बनना चाहिए, चाहे सेकंड लगे कि मिनट लगे या आवर लगे। अगर ये आपसे क्वेश्चन बन ही नहीं पा रहा है तो आप सेकंड के आवर में भी नहीं बना सकते हैं। जब ये क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट को और बेहतर करेंगे तो ये सेकंड में जरूर आएगा। कभी आप होगा कि आप इसको 3 सेकंड में बना देंगे, ये आपके प्रैक्टिस पर निर्भर करेगा। अब आते हैं तो वो कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट जो आप अक्सर पढ़ते हैं, 7th 8th लेवल पे पढ़ते आ रहे हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें होती हैं, वो होती है ए, पी, आर और टी। सभी कोई जानते हैं, सबको पता है। ए का मतलब हो जाता है अमाउंट, और अमाउंट में आपको पता है कि इसमें प्रिंसिपल प्लस सीआई दोनों इंक्लूड होता है, यानी इनिशियल वैल्यू जो होती है अमाउंट की वो हमारा होता है प्रिंसिपल, और जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट एक टर्म के बाद, वो टर्म आपका मंथली भी हो सकता है, ईयरली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है। तो जिस टर्म के बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं, उस दोनों का मिश्रण सम को हम क्या कहते हैं? अमाउंट कहते हैं। पी, जो चीज़ हम कर्ज लेते हैं या जो क्वेश्चन का इनिशियल वैल्यू है, जो प्रारंभिक वैल्यू, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं मूलधन। जो धन होता है मूलधन, जहाँ से स्टार्ट होती है कैलकुलेशन, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे इसी मूलधन पे होगी। फिर होती है आर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फिक्स करते हो कर्ज लेते टाइम, और ये होता है टाइम, कि कितने टाइम के लिए, कितने समय के लिए आपको इस कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है, गणना करना है। बहुत सिंपल है, इन चारों चीज़ों से आप अवगत है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि आपको सीआई का बेसिक फार्मूला क्या होता है, तो आप सीधा पहले अमाउंट का फार्मूला जान ले। वो होता है P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n, जहाँ n हमारा टाइम को डिनोट करता है। तो अगर हमें A पता चल गया तो आपको पता है अगर CI निकालना हो तो A में से हम क्या करते हैं? P को माइनस कर देते हैं। और कहीं कहीं पे इसी फार्मूले को लिखा जाता है कि CI इजकल टू P इंटू 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P, और इसमें से P कॉमन ले लेते हैं तो फिर 1 प्लस R/100 पावर n माइनस 1, ये फार्मूला ड्राइव हो जाती है। आई बात समझ में? तो सिंपल हम A निकालेंगे और A में से जब इस P को हम माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें CI मिल जाएगा। ये भी फार्मूला आप सबको पता होगा, बहुत बढ़िया है, पता है। तो अब देखिए अगली चीज़ में क्या होती है कि टर्म्स होती है, जैसे मंथली, फिर होती है क्वार्टरली, फिर होती है हाफ ईयरली, और एक होती है ईयरली। ठीक है, अब सिंपल याद रखो इसको कि जब मंथली होगा, समझ लो एक मंथ के बाद साहूकार आपके पास आएगा और हिसाब करेगा, तो आप सिंपल सा बताइए कि 1 ईयर में कितना बार हिसाब करने आएगा साहूकार? तो आप डेफिनेटली बोलेंगे कि 12 बार आएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो आपके पास साहूकार 12 बार आएगा। जब 12 बार आपसे हिसाब करेगा और मंथली होगा, उसमें हम क्या करते हैं कि टाइम जो होता है वो इनटू हो जाएगा और आर डिवाइड हो जाएगा।
अगर वो साहूकार आपके पास 12 बार आएगा तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर आर 12 बार आएगा तो आर को हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे, और फिर जो बेसिक फॉर्मूला है CI का या ए निकालने का, अमाउंट निकालने का, वो अप्लाई करके हम CI या अमाउंट आराम से निकाल सकते हैं। अगर क्वार्टरली हो, क्वार्टरली का मतलब होता है कि हर 3 महीने बाद अगर आपके पास आएगा तो आप कहेंगे आराम से कि एक साल में कितना बार आपके पास आएगा साहूकार, तो आप बोलेंगे 4 बार आएगा। अगर ये साहूकार आपके पास 4 बार आएगा तो हम टाइम को क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आर को क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये बात हो गई। और अगर हाफ ईयरली आएगा यानी आधे साल के बाद, तो आपके पास साहूकार कितना बार आएगा, सिर्फ 2 बार आएगा हिसाब करने। तो उसमें हम टाइम को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और आर को 2 से डिवाइड करते हैं। और अगर 1 ईयरली हो जाए तो 1 ईयरली में सिर्फ 1 बार आएगा, और टाइम से अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टाइम ही रहेगा, और आर को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी वो आर ही रहेगा। मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहता है टाइम और आर, वही हम यूज करते हैं। तो इस बेसिक्स पे आपको जो एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि कहाँ हम टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे और कहाँ हम आर को डिवाइड करेंगे, तो आप आराम से याद कर ले, टाइम ऑलवेज मल्टीप्लाई होता है, आर ऑलवेज डिवाइड होता है। डिपेंड करता है कि वो साहूकार आपके पास एक साल में आता कितना बार है, उस नंबर से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद एक और कंसेप्ट आता है, और उस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं कि अगर CI एंड SI का अंतर दिया हुआ हो, डिफरेंस दिया हुआ हो, तब क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तब हम कैसे जो हमसे डिमांड किया जाएगा क्वेश्चन में कैसे निकालेंगे। तो ये हमेशा आता है या तो 2 साल के लिए या तो 3 साल के लिए। अब मन में ये मत सोचिएगा कि 4 साल के लिए भी आएगा, क्योंकि 4 साल के लिए आएगा तो आपका पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा, उसकी इतनी बड़ी फॉर्मूला होती है। तो एग्जामिनर भी वही देता है जो आपसे सॉल्व होने वाला होता है। जो आप एक लिमिट टाइम होता है उसमें आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। और ये विश्वास हमेशा मन में बना के रखिए आप लोग। अगर 2 साल के लिए दिया जाएगा, डिफरेंस दिया जाएगा, तो इसका जो रिलेशन होता है D = P × R/100 का स्क्वायर होता है। ये होता है 2 साल का केस। अगर ये 3 साल का केस दिया जाएगा तो D = होता है 3P × R/100 का होल स्क्वायर प्लस P × R/100 का क्यूब। ये फॉर्मूला, ये रिलेशन इसके बीच में होता है। अब डिफरेंस देगा, आपसे बोलेगा P निकालने के लिए। अगर P दे रखा है, R दे रखा है, आपसे बोलेगा डिफरेंस निकालने के लिए। और या तो देगा वो 2 साल के लिए या तो देगा 3 साल के लिए। अगर वो दे दिया 2 साल के लिए तो आप ये रिलेशन अप्लाई करना है, इसको लगाना है। अगर दे दिया 3 साल के लिए तो आपको ये लगाना है। ये हमारा हो गया बेसिक। अगर इस पे आपको कमांड है और कंपाउंड इंटरेस्ट को डरा के रखना है, अपने पॉकेट में रखना है, तो इस बेसिक्स पे पहले आप 7-8 का जो RS अग्रवाल का बुक होता है या फिर जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है उससे सारे क्वेश्चन पहले बेसिक्स पे बना जाइए। मैं बार बार कहता हूं, जो क्वेश्चन आपसे ट्रिक पे बन गया बट अगर आप एक्स मान के नहीं बना पा रहे हो, समझ जाओ उस टॉपिक का नॉलेज आपके पास 0 है। जो आपके पास एक्स पे बन जाएगा वो गारंटी है उसको आप ट्रिक पे लेके चले जाओगे, लेकिन जो ट्रिक पे बना लोगे उसे एक्स पे आप बना लोगे। इसके लिए कंसेप्ट का होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और एग्ज़ाम में मेरे भाई आपको भी पता है, आप अगर एग्ज़ाम दिए हैं तो मुश्किल से 1 या 2 ट्रिक ही अप्लाई कर पाते हो। क्यों कि ट्रिक के लिए हूबहू क्वेश्चन और क्वेश्चन का न्यूमेरिकल वैल्यू मिलना ज़रूरी है, तभी आप ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। लेकिन कंसेप्ट के लिए कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है। क्वेश्चन देखो, कंसेप्ट लगाओ, आंसर दो, आगे बढ़ जाओ। ये हो गई बात बेसिक की। अब बात आती है आपको डर लगता है, तो ये डर कैसे दूर होगा। देखिए भाई साहब, एक चीज़ आती है R%। देखो P, इसमें हम कुछ काम नहीं करते हैं। T, इसमें हम कोई काम नहीं करते हैं, जो मैंने बता दिया। काम होता है इसमें, हम किसके साथ खेलते हैं, इस परसेंट के साथ। इस परसेंट का R के साथ जो रिलेशन होता है हम इसके साथ खेलते हैं, और इसी खेलने की कला को कंपाउंड इंटरेस्ट का स्पीड कहा गया है। और जो S से स्पीड होता है और S से सेकंड में आप इस क्वेश्चन को
सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब कंसेप्ट के ऊपर आपका 100% पकड़ हो, आपका कैलकुलेशन, ये किसी की देन नहीं है, ये आपकी अपनी प्रैक्टिस है। ये कैलकुलेशन आपका अगर 100% रेडी है और कंसेप्ट आपके पास 100% है, उसके बाद जब आप इस R के साथ परसेंट का रिलेशन लगाओगे, उसके बाद आप इस कंपाउंड इंटरेस्ट से खेलने की कला में माहिर निपुण हो जाओगे। फिर ये क्वेश्चन आपको सेकंड में बनने लगेंगे और उतना कम समय में जब आप फिर एग्जाम में जाओगे और आप ही कहोगे अब की बार तो हम सबसे पहले बनाएंगे, हम कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन बनाएंगे। और याद रखिएगा, जो सबने छोड़ दिया वो अगर आपने कर लिया तो आप सबको छोड़ करके सिलेक्शन सिर्फ आपकी होगी। हम अगली क्लास में देखेंगे इस R और परसेंट के बीच के रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे समझते, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले याद रखिएगा कि R और परसेंट, इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में इसको अप्लाई करने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कंप्लीट होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ आप कंप्लीट रखे हैं तो R परसेंट के साथ हम रिलेशन करके क्वेश्चन को कैसे स्पीड के साथ सेकंड में बनाया जाता है, 5 से 10 सेकंड में, हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।